क्यों सीखे भाई इंग्लिश, क्या ज़रूरत है? हमारे लिए तो हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी ही ठीक है। क्यों जाए सर फोड़ने इंग्लिश सीखने के लिए? क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की? इस तरह के प्रश्न आपके माइंड में आते होंगे, बहुत आते होंगे इस तरह के प्रश्न कि आखिर इंग्लिश क्यों सीखे। आज इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ और आपके आंखें खोलने वाला हूँ, मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। देखिए, कहने को तो हम कह देते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी आना चाहिए। इंग्लिश भाषा अंग्रेज़ों ने छोड़ा है, इंग्लिश भाषा अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ है, तो हम अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ भाषा क्यों अपनाएं, अंग्रेज़ों का दिया हुआ भाषा क्यों अपनाएं? अपना हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम हिंदी में बात करें ना, क्यों सीख रहे हैं इंग्लिश? इस तरह के मन में प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी बात है, आप हिंदी सीखिए, हिंदी में भी शुद्धता लाइए, शुद्ध हिंदी सीखिए, अच्छे से हिंदी भाषा का उच्चारण कीजिए और बेहतर तरीके से आप बात कीजिए हिंदी। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है इस बात में। लेकिन समस्या तब उठती है जब आप एक स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है। कहानी आपको पूरा पता है कि क्या हुआ है, प्रश्न का उत्तर भी पता है, बस लिखना नहीं आता क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। हो गया ना बेड़ा गर्क। मान लीजिए आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है आज और उसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी पूरी कहानी पता है, सारे प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं, लेकिन बस समस्या ये है कि आपको लिखना नहीं आता, आपको इंग्लिश बनाना नहीं आता। तो यहाँ पे अटक गए ना आप। अब देखिए, यहाँ पे आपने कहानी को समझ लिया है, कहानी के मर्म को समझ लिया, आपने कहानी से जो सीख मिलता है वो सीख को सीख लिया, कहानी में जो भी प्रश्न आएंगे वो सभी के उत्तर आप जानते हैं। समस्या आता है लैंग्वेज का, भाषा का। तो हम यहाँ पे तो नहीं कह सकते कि भाई हमारी पढ़ाई लिखाई से इंग्लिश हटा दो, इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस केस में इंग्लिश की अहमियत ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर आपने 12th पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप MBBS कर रहे हैं, तो क्या आप मेडिकल की पढ़ाई क्या हिंदी मीडियम में करेंगे? क्या हिंदी में पढ़ाई होती है? अधिकतम जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ होती है वो मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में कराती है। उच्च शिक्षा के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आप देखेंगे कि वहाँ पर इंग्लिश में ही सिखाया जाता है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही चुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकें, और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना हम सरकारी स्कूल वाले को कभी सिखाया ही नहीं गया। इसलिए यहाँ पर फिर से आपके लिए इंग्लिश एक ज़रूरत बन जाती है। तीसरा, आप अभी अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए मुझे देख पा रहे हैं इस वीडियो में, तो इस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए जो आप मुझे देख रहे हैं, इस स्मार्टफ़ोन में जितनी भी चीज़ें लिखी है क्या वो हिंदी में है, इंग्लिश में है? जितने भी फीचर्स है, जितने भी एप्लीकेशंस है, कैमरास वगैरह है, जो टाइपिंग वगैरह करते हैं, अधिकतम चीज़ें इंग्लिश में हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन की सेटिंग इंग्लिश से हटा करके हिंदी में कर लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक आप इंग्लिश से बचते रहेंगे? आपको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में बन चुका है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश काम कर रहा है। अगर आप एक देश और दूसरे देश के बीच में कनेक्टिविटी की बात करें, उनसे कम्युनिकेशन की बात करें, तो इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके अलावा अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है तो 4 चांद लग जाते हैं। आपको पता है गांधी जी सच्चे हिंदुस्तानी है ना, वो भी इंग्लिश में बात करते थे। हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही महान महापुरुष है, उन्होंने भी तो अंग्रेजी में ही बात की, अंग्रेजी में ही बोल कर वहाँ पर जाकर स्पीच दिया और हमारे धर्म का प्रचार किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इंग्लिश आती है और वो बोलते हैं, वहाँ नहीं जहाँ ज़रूरत ना हो। हमारे देश में जितने भी भाषण देते हैं वो हिंदी में देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो, अपने विदेशी जितने भी उनके मित्र हैं और जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी जरूरी मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत है वो बोलते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश सीख लीजिए उसके बाद इंग्लिश बोलते रहिए, हर जगह अंग्रेज बनते फिरिए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंग्लिश की जहाँ जहाँ अहमियत है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस है, वहाँ तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है तो इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे ना, तो इंग्लिश का पेपर जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टोरी राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, इन सब में इंग्लिश ही तो काम आने वाला है। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार कहानी पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर को रटना नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, आंसर आपने बना कर लिख दिया, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा दुनिया की जो अधिकतम किताबें हैं, मैक्सिमम जो बुक्स है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई पड़ी है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो विदेशी किताबों भी पढ़ सकते हो, दुनिया भर के कल्चर्स को समझ सकते हैं आप। तो इंग्लिश के कई सारे इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है, कई सारे गुण हैं इंग्लिश में, बहुत से फ़ायदे हैं इंग्लिश सीखने के, इंग्लिश जानने के। मैं सभी फ़ायदे को गिनवाने लगूँ तो शायद यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए, आधे घंटे या 1 घंटे का हो सकता है वीडियो, इसलिए मैं सारे के सारे जितने भी फ़ायदे हैं इंग्लिश के मैं नहीं बताने वाला, लेकिन मेरे इन उदाहरणों के सहायता से आप समझ चुके हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि हिंदी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी हमारे देश में बहुत चलता है, लोगों के रगों रगों में हिंदी बसा हुआ है, हिंदी हमारी जान है, प्राण है, सब कुछ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हिंदी सीखिए, हिंदी बोलिए, अच्छे से बोलिए, लेकिन अपने साथ एक प्लस पॉइंट पे अंग्रेजी को भी रखिए। क्यों? क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस गिनवा दी है, मैंने फ़ायदे गिनवा दिए इंग्लिश के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप 2-4 शब्द इंग्लिश के किसी की जगह पे बोलते हो तो एक तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो या पढ़े लिखे हो। तो इंग्लिश की अहमियत बनती जा रही है, और वैसे ही अगर आप सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं रहना चाहते, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपैंड होना चाहती है, तो इंग्लिश सीखिए। आपकी इन्हीं ज़रूरतों को समझते हुए गुप्ता कोचिंग सेंटर लेके आया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसकी फ़ीस है सिर्फ 500। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको क्या कराया जाएगा? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको 45 मिनट्स तो ग्रामर कराए जाएंगे, जिसमें टेंसेस, मोडाल्स और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। प्लस जो 15 मिनट होगा वो नो हिंदी जोन होगा। नो हिंदी जोन क्या चीज़ है? एक हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। नो हिंदी जोन एक नया कॉन्सेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, वैसे नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन हमने एक नाम नया दिया है, नो हिंदी जोन। वहाँ पर जितने भी यहाँ बच्चे बैठे रहेंगे, इनमें से किसी बच्चों को एक भी शब्द हिंदी का नहीं बोलना है, या तो वो इंग्लिश में बोलेगा या शांत रहेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे या तो इंग्लिश में बात करेंगे या तो चुप रहेंगे। अब चुप रहने से फ़ायदा क्या होगा? जब बच्चे चुप रहना शुरू करते हैं तो सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बोलना बंद तो सुनना शुरू। और जब वो सुनेंगे तो एक वर्ड बार बार उनके कानों में गूंजेगा, और इस तरह से उस एनवायरनमेंट वो ढल जाएंगे और धीरे धीरे उनको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी। वैसे भी जैसे आप सभी को हिंदी आती है, फ्लुएंट हिंदी आती है, काफ़ी अच्छा आप हिंदी बोल लेते हैं, तो क्या आपने कभी हिंदी स्पीकिंग कोर्स किया है? नहीं किया, लेकिन फिर भी हिंदी आती है, फ्लुएंट आती है, अच्छे से बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर हर कोई हिंदी में बात करता हो। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे आसपास ऐसा कोई एनवायरनमेंट है ही नहीं जहाँ पे हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो। इसलिए कम से कम 15 मिनट के लिए ही सही हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पर हर बच्चा इंग्लिश में बात करे। इससे क्या होता है, बच्चे की फ्लुएंसी बढ़ती है, उसकी लिसनिंग स्किल बढ़ती है और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये कंप्लीट एक समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कोई भी मीन्स अगर आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो 5वीं क्लास से ऊपर के जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 8th, 9th, 10th, 12th, या फिर 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, या फिर यदि आप 50 ईयर्स के आदमी हैं या 50 साल की महिला है, या फिर जो भी है, आपकी उम्र कितनी भी हो, शुरुआत इससे है कि आप कम से कम 5वीं क्लास में होने चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज कुछ भी हो सकती है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तो यदि आप 5वीं क्लास से ऊपर स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा और आपको जीवन में एक बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाएगा। मुझे उम्मीद है गुप्ता कोचिंग सेंटर इसी तरह काम करता रहेगा, आपके लिए अच्छे से कोर्सेज लेके आता रहेगा, ताकि हम समाज का कल्याण कर सके। गुप्ता कोचिंग सेंटर का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है कि हमारे भारत के जो बच्चे हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं, उनको एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना, उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते रहते हैं हम हमेशा, ताकि उनका कल्याण कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।